आज हम 5वीं कक्षा के इंग्लिश की किताब में से फ्लाइंग टुगेदर ये चैप्टर है, एक स्टोरी है छोटी सी, उसको पढ़ेंगे। तो चैप्टर के स्टोरी के शुरुआत में ही एक पेड़ है जिसके ऊपर कुछ पक्षी बैठे हुए हैं और वो इशारा कर रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो इस पेड़ के बारे में ही जो स्टोरी है वो बताई गई है। ठीक है, तो देखते हैं हम कि इस कहानी में क्या है। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? कुछ ऐसी बातें, क्या तुम्हारे पास को ऐसी कुछ बातें हैं जो तुम्हारे माँ बाप, पेरेंट्स माने माता पिता या टीचर्स अध्यापक जो हैं तुम्हें कहते हैं कि काम समय पर, एक्चुअल समय पर करने के लिए। गेट अप इन द मॉर्निंग, जैसे सुबह वो जल्दी उठना। डू द होमवर्क, अपना होमवर्क करो। पैक योर स्कूल बैग, और काम करने के बाद अपना स्कूल बैग पैक करो। अगर सुबह सुबह स्कूल बैग पैक करोगे तो क्या होगा, कोई सामान घर पर ही छूट जाएगा, कुछ ले जाना भूल सकते हो। हाँ, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो समय पर करनी ज़रूरी होती। ठीक है। वट हैपेंड व्हेन यू डिड नॉट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? क्या होता है अगर तुम वो चीज़ें उस समय ना करो और बाद में करो। तो अगर सुबह सुबह स्कूल पैक करोगे बैग तो क्या होगा, क्या कुछ होगा। ट्रीज एंड प्लांट्स आर टू बी कंजर्व्ड, जो पेड़ और पौधे हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी है हमारे लिए कि इनको सुरक्षित रखना। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारी वायु को क्या करते हैं, स्वच्छ करते हैं, वर्षा लाने में सहायक है ना। हवा देते हैं हमको, हमारे को छाया देते ही, अब देखो कितनी धूप है, गर्मी है, तो हमें छाया देते हैं। बहुत सारे हमारे को इनसे लाभ है। बेंच बनाते हैं, बेड बनाते हैं, बहुत सारी हमारे है ना, इनके औषधियाँ मिलती हैं हमको, मेडिसिन मिलती है इनसे, पौधों से, ट्री से। प्लांट्स, क्रीपर्स और ट्रीज में बी हार्मफुल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर्स। कुछ लोगों के लिए कुछ जगह पर प्लांट्स, क्रीपर्स और ट्रीज जो हैं वो हो सकता है हार्मफुल हों। हार्मफुल होता है नुकसानदायक। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कैसे। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। Its leafy branches spread out like strong arms. डीप, बहुत अंदर घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के बहुत सारी शाखाएं हैं और उस पर बड़ी बड़ी पत्तियां लग रही हैं और वो ऐसा लगती हैं जैसे उस पेड़ की बाजू हैं, आर्म्स हैं। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। और उस पेड़ पर किसका घर है, एक गीज के, जंगली गीज, वाइल्ड होता है जंगली, जंगली गीज के झुंड का। दे फेल्ट सेफ देयर, उनको वहां पर सुरक्षित महसूस होता है। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उनमें से एक जो गीज है वो एक दयालु ओल्ड बर्ड है, मतलब बुजुर्ग बर्ड है। अब इसमें हम देखते हैं ये सारी गीज बैठी हुई हैं। ठीक है, लेकिन इस गीज को हम देखें तो ये अलग दिखती है, इसमें चश्मा लगा रखा है ना, और थोड़ी बड़ी लग रही है इन गीज से। ये जवान लग रही है ना, बच्ची लग रही हैं, जवान लग रही हैं, लेकिन ये बूढ़ी लग रही है। तो इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. तो उसने क्या नोटिस किया कि एक स्मॉल क्रीपर, पेड़ के पास एक स्मॉल क्रीपर है जो वो उग रही है। तो उसने ये नोटिस किया और वो सबको बताने लग गई, दूसरी गीज को। Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. तो वो जो वाइज ओल्ड बर्ड है वो उनको दिखाते हुए बोलती है कि हमें इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, इस क्रीपर को नष्ट कर देना चाहिए।
तो जो ये दूसरी बर्ड्स हैं ये बोलती हैं अरे अरे ये तो इतनी छोटी सी क्रीपर है, इसको हमें क्यों डिस्ट्रॉय करना है, ये हमारा क्या कर लेगी। तो वाइल्ड और बर्ड बोलती है कि जरूरी नहीं है कि ये छोटी रहेगी, है ना, ये जल्द ही क्या होगा, ये बढ़ने लगेगी, और जब ये बढ़ने लगेगी तो ये मोटी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ताकत वाली हो जाएगी। What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? तो दूसरी गीज बोलती है तो फिर क्या हो गया, अगर ये बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो ये हमें क्या नुकसान दे सकती है। हाँ मतलब होता है नुकसान देना, ठीक है। Do not you see, replied the wise bird, with the help of that creeper it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तो वो ओल्ड बर्ड जो होती है वो बोलती है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि क्या होगा इसकी, अगर ये बढ़ेगी, है ना, तो इसकी सहायता से हमें क्या हो सकता है, कोई भी इस ट्री के ऊपर, जिस ट्री पे हम रह रहे हैं, कोई भी चढ़ जाएगा, और हो सकता है कि कोई शिकारी जो है वो इसके ऊपर आ जाए और हम सबको मार डाले। किल अस ऑल माने हम सबको ख़त्म कर दे, मार डाले। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. तो वो सारी बोलती हैं अरे अरे अभी तो बहुत जल्दी होगा कि हम इसको काट दें, अभी तो ये बहुत छोटी है, हमें इस पे दया आ रही है, पिटी माने होता है दया, हमें इस पे दया आ रही है, अभी हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. तो वो बोलते हैं कि हम अभी तो ये छोटी है, हमें दे आ रही है, तो वाइस ओल्ड बर्ड बोलती है अरे अरे इसको अभी ही काट दो, अभी वो छोटी है, कोमल है, नाजुक है, तो अभी तुम उसको इजीली कट कर सकते हो, लेकिन बाद में क्या होगा, लेटर क्या होगा, ये बढ़ेगी तो बढ़ने से ये हार्ड हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, तो तब तुम इसको काटना मुश्किल हो जाएगा। We will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. तो उन जो गीज हैं उन्होंने क्या बोला, ठीक है देखते हैं, और ये उत्तर उसको देकर, लेकिन उन्होंने क्रीपर को नष्ट नहीं किया। They forgot the wise old bird's advice. वो forgot हो गया उनको, जो उन्होंने उसको एडवाइस दी थी वो उन्होंने भुला दी कि इसको काटना है। As the creeper grew, और क्रीपर जो है वो बढ़ती चली गई, it began winding its way up the tree, और वो अपनी जिस तरह से उसने बढ़ना है वो ट्री के उस पे बढ़ने लग गई। अब यहाँ पर देखो अगली फोटो में, जो यहाँ से शुरू हुई थी क्रीपर, और वो अपनी आप को उस पेड़ पे लमकाते हुए अच्छे से कसते हुए जो है वो बढ़ती चली गई। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. और वो इतनी मजबूत और मजबूत होती गई कि जैसे एक रस्सी होती है, ऐसे वो मजबूत हो गई। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. तो एक सुबह जब गीज अपना खाना ढूंढने के लिए गई हुई थी, सर्च माने होता है ढूंढना, तो एक हंटर जो है, शिकारी जो है, वो जंगल में आ गया। So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. तो उन्होंने क्या बोला जब अच्छा, तो उसने अपने आप से बात की कि ये पेड़ है जिसके ऊपर वाइल्ड गीस रहती हैं, तो अब जब वो शाम को आ जाएंगी तो मैं उनको पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got the top and spread his net there. When he climbed down and went away. और क्या हुआ, वो जो ये देखो हंटर जो है वो इस क्रीपर की मदद से ऊपर चढ़ गया और उसने अपना पेड़ पे पूरा जाल जो है वो बिछा दिया ताकि वो गीज को पकड़ ले, और फिर वो उसी क्रीपर की मदद से नीचे आ गया। देन ही
क्लाइम डाउन, वो नीचे आ गया और वहाँ से चला गया। In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out, but could not. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? तो शाम को जब वो गीज आई तो उन्होंने वापस घर पर आई हैं तो उन्होंने नोटिस नहीं किया कि पेड़ के ऊपर जाल लगा हुआ है। वो सारी आकर उस पेड़ पर बैठ जाती हैं और जब बैठ जाती हैं तो वो सारी जो हैं उस नेट पर फंसने लग जाती हैं, फंस जाती हैं। तो फिर वो बेचारी रोने लग जाती हैं, रो रो के बोलती हैं कि हमारी मदद करो। हेल्प हेल्प मतलब मदद करो, मदद करो कि हम शिकारी के जाल में फंस गई हैं, अब हम क्या करें। डू नॉट मेक अ फस नाउ, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. तो अब वाइज गीज जो है फिर से बोलता है उन दूसरी गीज से कि मैंने तुम्हें बोला था कि जब वो क्रीपर छोटी सी थी कि इसको काट दो, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन तुमने मेरा कहना नहीं माना और अब फिर से तुम रो रो के ये क्या कर रही हो। अब सुबह हंटर जो है, शिकारी जो है वो आएगा और हम सबको मार डालेगा। वी वर फुलिश, वेप्ट द बर्ड्स, वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। तो वो सारी जो गीज होती हैं वो बोलती हैं उससे, कहती हैं अरे हम बहुत मूर्ख हैं हम, और रोने लग जाती हैं बोलते हुए कि हम तेरे से सॉरी बोलते हैं और कि हमने तुम्हें कहना नहीं माना, अब हमें बताओ प्लीज़ कृपा करके कि अब हम क्या करें। Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds, and take them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. तो वो क्या बोलती हैं, अब वाइस ओल्ड बर्ड फिर से बोलती है ठीक है अब मुझे ध्यान से सुनो, केयरफुली माने ध्यान से, अब मुझे ध्यान से, लिसन का मतलब है सुनना, मुझे ध्यान से सुनो कि क्या करना है। जब हंटर आ जाएगा तो वो हमने क्या करना है, हमने प्रिटेंड करना है, हमने ऐसे उसको बताना है कि हम मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं। तो जब हम ऐसे डेड करेंगे तो उसके लिए हमने क्या करना है, बस सीधे लेटे रहना है, हमने कुछ भी हरकत नहीं करनी। तो हंटर आएगा, वो देखेगा, उसको तो चाहिए नहीं डेड बर्ड्स, वो डेड बर्ड्स का क्या करेगा, है ना। तो वो हमें एक एक करके नीचे ज़मीन पे फेंकने लगेगा। तो जब वो हमारे को नीचे फेंकने लगेगा तो जब तक वो लास्ट जो गीज़ है, वो बर्ड जो है वो मरी हुई, उसको नीचे नहीं फेंक देता तब तक वो उस पेड़ से नहीं उतरेगा। और जब तक वो पेड़ से उतरने में उसको टाइम लगेगा तब तक हम सारी उड़ जाएंगी। In the morning the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. तो अगली सुबह फिर क्या हुआ, हंटर आ गया और उसने देखा कि सारी गीज जो हैं वो उस नेट में फंसी पड़ी हैं। तो वो उस जो क्रीपर है, क्रीपर की मदद से उस पेड़ पर चढ़ गया और उसने देखा वाह ये तो बहुत सारी गीज हैं जो मेरी नेट में फंसी हुई हैं। They are all dead, he muttered to himself. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. तो उसने क्या बोला, अब उसने देखा कि अरे ये क्या, ये तो हिल ही नहीं रही। तो वो धीमी सी आवाज़ में बोला अरे अरे ये तो सब मर गई हैं, मटड़ मने धीमी सी आवाज़ में बोलना, ये सब मर गई हैं, अब मैं इनका क्या करूँ। तो वो फिर क्या करता है, नेट में से एक एक करके वन बाय वन करके सारी बर्ड्स को नीचे
ज़मीन पर फेंकने लग जाते हैं। तो जब वो सारी नीचे ज़मीन पर आ जाती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने पंख एक साथ खड़ी होती हैं, अपने पंखों को फैलाती हैं और जल्दी से वहाँ से उड़ जाती हैं। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। तो वो अभी पेड़ के ऊपर ही होता है ना, उसको नीचे उतरने में टाइम लगेगा अपना नेट जाल को इकट्ठा करने में। तो वो क्या देखता है, वो सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है, चकित हो जाता है कि इन बर्ड्स को देख के कि वो उड़ गई हैं। ये देखो यहाँ पे वो चकित हो रहा है, हैरान हो रहा है, अरे अरे मैंने तो इनको मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन ये तो जीवित हैं, जिंदा हैं, है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, गीज जो हैं वो उड़ जाती हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि बड़ों का कहना मानो, है ना, और हमेशा वही करो जो वो बोलते हैं। तो इस तरह से एक क्रीपर जो है, छोटी सी क्रीपर भी किसी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। आशा होगी कि ये कहानी जो है छोटी सी, ये आप लोगों को समझ में आई होगी। शुक्रिया, धन्यवाद।